असम्बली आलमी तवज्जो का मरकज़। कराची में पार्लिमानी सफारतकारी का बड़ा लम्हा, खित्ते के अहम कानून साज एक ही छत तले। कॉमनवेल्थ साउथ एशियन रीजनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, मलेशिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश के स्पीकर्स की भी शिरकत। चारों सूबाई असम्बलियों, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर के स्पीकर, डेप्टी स्पीकर भी शरीक हुए। 17 आइन साज इदारों के 150 से ज़ायद पार्लियामेंटेरियंस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं। सिंध असम्बली में 14 साल बाद बैनुल-अक़वामी पार्लिमानी इजलास हुआ है। CPA इस तारीखी इजलास में पार्लिमानी प्रोग्राम के मुसवदे पर गौर किया गया। 5 से 7 दिन के कलीलुल मुद्दती एक्सचेंज प्रोग्राम का फ्रेमवर्क भी फाइनल किया गया। अदारा जाती तरबियत, जमहूरी सलाहियत और पार्लिमानी रवाबत को मजबूत बनाने के लिए प्रोग्राम को अहम करार दिया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आजस जमाली से। जी आजस, बताइएगा, कॉमनवेल्थ साउथ एशियन रीजनल कॉन्फ्रेंस जारी है, क्या तफसीलात हैं? देखिए, ये कॉन्फ्रेंस आज सुबह से जारी है यहाँ पे सिंध असेंबली में। कॉन्फ्रेंस का जो पहला सेशन था वो इख्तिताम पजीर हुआ है और दूसरा जो सेशन है वो अभी जारी है। पहले सेशन से जो है कौमी असेंबली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक और जो CPA है, कॉमनवेल्थ एसोसिएशन है, उसके चेयरपर्सन है डॉक्टर क्रिस्टोफर कलेला, और उसके अलावा स्पीकर सिंध असेंबली सीनियर वजीर शर्जील नाम मेमन, और इन लोगों ने खिताब किया है। जबकि आपको जो सेकंड सेशन है जो है लंच के वक्फे के बाद जो चल रहा है उसमें मालदीव, श्रीलंका और बरतानिया के हाउस ऑफ लॉर्ड्स का मेंबर है वो, और जबकि पाकिस्तान की 4 सूबाई असेंबलियों के जो स्पीकर्स हैं वो खिताब कर रहे हैं। इस वक्त जो है मालदीव और श्रीलंका के जो डिप्टी स्पीकर्स हैं वो खिताब कर चुके हैं। बरतानिया के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर का जो खिताब है वो इस वक्त चल रहा है। इस कॉमनवेल्थ साउथ एशियन रीजनल कॉन्फ्रेंस के जो आज का जो एजेंडा है, जिसपे अभी सेकंड सेशन में गुफ्तगू हो रही है, उसमें अमन, जमहूरियत और पार्लियामानी मुफाहमत पर जो है गुफ्तगू हो रही है इस मौजू पर। और इस सेशन की सदारत जो है चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान के सेनेट के साबिक जो चेयरमैन है सेनेट के साबिक मियां रजा रब्बानी कर रहे हैं। आखिर में उनका खिताब होगा रजा रब्बानी का। आज के 2 सेशन है, दूसरा सेशन जो है वो चल रहा है। ये 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस होगी और इसमें मुख्तलिफ दिनों में मुख्तलिफ ममालिक के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो है ठीक जो पार्लियामानी रहनुमा हैं वो खिताब करेंगे। ये साउथ एशियन जो रीजनल कॉन्फ्रेंस है कॉमनवेल्थ की ऑर्गेनाइजेशन है, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन, वो उसको ऑर्गेनाइज कर रही है। सिंध असेंबली इसकी मेजबान है। बिल्कुल, आज पूरी दुनिया की नज़रें जो हैं इस वक्त हमारी असम्बली में हैं और कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंस का पाकिस्तान को कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा, पाकिस्तान के इमेज के लिए, पाकिस्तान की जो एक खुद मुख्तारी है, पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज जो है वो दुनिया की जानिब जा रहा है, इस हवाले से क्या कहेंगे? इस कॉन्फ्रेंस के जो ज़ोहराना था वक्फे जो लंच था उस दौरान हमने मुख्तलिफ पार्लियामेंटेरियंस के साथ गुफ्तगू भी की, तो सबका यही कहना है कि पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज जाएगा दुनिया में, कि पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस पाकिस्तान की असेंबलियों में जमहूरियत, अमन, क्लाइमेट चेंज, मुफाहमत और दीगर इशूज़ पर बात हो रही है। और तमाम जो ममालिक के मेहमान हैं, जो स्पीकर्स हैं, उन्होंने अपने अपने ममालिक में पार्लियामेंट के तरीक़ेकार, अमन, जमहूरियत और मुफाहमत पे बात की है। इसमें चूँकि कोई तकरीबन 17 मुख्तलिफ आइन साज इदारे हैं जिनके कोई 150 के लगभग पार्लियामेंट्री वफ्द हैं जो आज के इस 3 रोज़ा जो कॉन्फ्रेंस है इसमें शरीक हैं। इसका सबसे बड़ा अहम बात ये भी है कि पाकिस्तान इस कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी कर रहा है। पाकिस्तान में ख़ास तौर पे सूबा सिंध की जो सिंध असेंबली है, 14 साल के बाद सिंध असेंबली में ये एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है जो कि सिंध असेंबली मेज़बानी कर रही है। तो इसका एक पूरी दुनिया में पाकिस्तान का जमहूरियत के हवाले से, अमन के हवाले से, पार्लियामानी मुफाहमत के हवाले से एक बेहतरीन मैसेज। बिल्कुल, एक बेहतरीन मैसेज जाएगा। आजस जमाली अपडेट कर रहे थे। आजस, आपका शुक्रिया।
जमहूरी गवर्नेंस के लिए डायलॉग ज़रूरी करार। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा शफाफियत और एहतसाब आवाम के लिए ज़रूरी है। जिद्दत मुस्तकबिल की जमहूरियत की सिमत मुतय्यन करेगी। अवैस कादिर शाह ने गुर्बत, जहालत, पसमानदगी को बुनियादी मसाइल करार दिया। बोले मौसमियाती तब्दीलियाँ और सैलाब बड़े चैलेंजेस हैं। दुनिया कई मुश्किलात का सामना कर रही है। जनूबी एशिया के मसाइल हल करने के लिए मुत्तफ़िक़ा हल निकालेंगे। Defining challenges of our time. Sindh remains highly vulnerable to floods, droughts and environmental degradation, which affect the most vulnerable communities. Legislative focus increasingly recognize climate resilience as an issue of justice and human rights. South Asia, which is home of over 2 billion people, almost 1/4 of the total humanity. Of these, 350 million live in abject poverty, 30% of the total poor of the globe, while almost half of the world's illiterate come from our lands. These are the very wars we have to fight collectively. पार्लियामेंट में आवाम की नुमाइंदगी मजबूत होनी चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने याद कराया, सिंध असम्बली की तारीखी इमारत में करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई। एहतसाब जमहूरियत का अहम सतून है। भारत ने कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जा किया हुआ है। पार्लियामान में नौजवानों की कम नुमाइंदगी संगीन जमहूरी खिला है। चेयरपर्सन कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन क्रिस्टोफर कलीला बोले जमहूरियत पर अवामी एतमाद ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगी तब्दील कर रही है, हमें अपनी पॉलिसियों को भी तब्दील करना होगा। And the provincial assemblies have different rules. We have put our heads together. We've taken guidance from the provincial assemblies, and we have come to a point where most of us are now having identical rules in all our assemblies. So that shows, and it's a privilege and honor for me also to meet my honorable colleagues from all provincial assemblies, all political parties. This shows the unity, what Pakistan is all about. This is unity and the strength of this country. Innovation is another defining pillar of the future of parliaments. Technology has transformed how citizens communicate, how they organize and engage. Parliaments equally must not be left behind. They must keep pace, also acknowledging and defending against the challenges that new technologies कमीशन ने सूबाई असम्बली के 33 मेंबरान में से 25 की रुकनीत असासा जान जमा कराने के बाद बहाल कर दी है, जबकि 8 मेंबरान की रुकनीत ताहाल बहाल न हुई। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं अपनी नुमाइंदा अक्सा शाहिद से। जी अक्सा बताइएगा। जी बिल्कुल मैं इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफिस में मौजूद हूँ और जैसा कि रुकनीत मुअत्तल होने वाले मेंबरान की जो है वो अब तक उसमें चंद लोग बाकी हैं जिन्होंने अपने कागजात जो है वो नहीं जमा करवाए हैं गोशवारे के कागजात के लिए, या फिर असासाजात जो है वो उनको कहा जाए। 15 जनवरी को जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 33 मेंबरान की रुकनीत को मुअत्तल किया गया था, जिसमें से अब तक जो 25 के करीब जो उम्मीदवार हैं उन्होंने जो अपने कागजात जमा करवा लिए हैं, जबकि अभी भी 8 उम्मीदवार जो है वो मेंबरान जो है वो बाकी हैं, जिसमें से अगर हम बात करते हैं 2 जो असम्बली के मेंबरान हैं, हाफिज़ नईमुर रहमान जमात इस्लामी के अमीर, उन्होंने जो वो हल्फ़ी नहीं लिया और जिसकी वजह से जो वो अपने कागजात जमा नहीं करवाते हैं। इसके साथ साथ जो गुलाम दस्तगीर साहब हैं उन्होंने भी अब तक जो अंदरून सिंध से MP मुकर्रर हुए हैं, अब तक उन्होंने भी अपना जो वो हल्फ़ नहीं लिया। 2 मेंबरान के अलावा जो 6 मेंबर हैं उनकी अपनी रुकनीत जो वो अब तक ताहाल जो मुअत्तल की गई, जिसमें अली हसन हैं, रोमा मुश्ताक मंटो हैं जो अक़लियती बिरादरी से ताल्लुक़ रखती हैं, रऊफ़ खोसो हैं, नईम जो है वो नईम अहमद भी मौजूद हैं, फौजिया कौसर भी मौजूद हैं और ज़ुबैर अहमद जो भी इसमें जो वो शामिल हैं जिन्होंने अपने कागजात जो है वो जमा नहीं करवाए हैं। अगर इसमें बात की जाती है जिन लोगों की रुकनीत जो वो अब तक बहाल हो चुकी है तो उसमें कई मिनिस्टर भी शामिल हैं और कई जो है वो MP भी मौजूद है, जिसमें मुकेश कुमार चावला हैं, वज़ीर आपाशी जाम खान शोरो हैं, वज़ीर मेहनत और जो है वो सईद गनी हैं, स्पीकर अवैस कादिर शाह हैं जिन्होंने अपने कागजात जो है वो बर वक्त जो है वो जमा करवा दिए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से बताया जाता है कि 31 दिसंबर को आखिरी तारीख होती है, लेकिन
15 जनवरी तक फिर भी जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से वक्त दिया गया था, जिसके बाद जिन लोगों ने कागजात नहीं जमा करवाए उनकी रुकनीत को जो मुअत्तल किया गया है। कायम अली शाह हैं, मुमताज़ अली हैं, रुखसाना परवीन हैं, साइमा आगा हैं, जिन्होंने अपने कागजात जो वो जमा करवाए हैं, जबकि कौमी असम्बली के मेंबर अब्दुल हकीम बलोच की रुकनीत जो बहाल कर दी गई थी, जो MQ पाकिस्तान के सरबराह हैं खालिद मकबूल सैयद, इनकी रुकनीत भी जो है वो कागजात इन्होंने जमा करवा दिए हैं। जबकि मखसूस नशिस्त की अगर हम बात करें तो उस पर जो वो अब तक रोमा मुश्ताक मंटो ने अपने कागजात जमा नहीं करवाए हैं। पारस देरो हैं, मोहम्मद तैमूर तारपुर हैं, इन्होंने अपने कागजात जो वो जमा, अब भी जो है वो 6 से 8 मेंबरान रहते हैं जिन्होंने अपने कागजात नहीं जमा करवाए हैं और ताहाल इनकी रुकनीत जो मुअत्तल है। जी, तजावुज़ात, गैर कानूनी पार्किंग ख़त्म होगी, ट्रैफिक की रवानी बेहतर होगी, शजरकारी और सड़कों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए खसूसी इक़दाम किए जाएंगे। कराची के अहम शाहराहों पर सफाई और ट्रैफिक के लिए बड़ा इजलास। मोहम्मद अली खोसू की ज़ेर सदारत इजलास में तजावुज़ात के खात्मे और ट्रैफिक रवानी पर अहम फैसले हुए। मुतल्लिका हुकाम को तजावुज़ात के खात्मे, गैर कानूनी पार्किंग के खिलाफ इक़दाम की हिदायत की। सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन मोहम्मद अली खोसू का ट्रैफिक रवानी बेहतर करने का हुक्म। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को शहर की अहम शाहराहों पर सफाई निगरानी यकीनी बनाने का हुक्म। शजरकारी और सड़कों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए खसूसी इक़दाम पर भी जोर दिया गया। मज़ीद जानते हैं आज़ाद नोहरियों से। जी आज़ाद, आगाह कीजिएगा, इजलास में क्या फैसले हुए हैं? जी बिल्कुल, कराची शहर की अहम शाहराहों से तजावुज़ात के खात्मे, ट्रैफिक रवानी बहाल रखने और सफाई से मुतल्लिक सेक्रेटरी महकमा बराए जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन मोहम्मद अली खोसू की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। इजलास में ट्रैफिक पुलिस हुकाम, डिप्टी कमिश्नर जनूबी कराची, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और KMC समेत मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। इजलास में हाशिम गंजा रोड, गुलाम हुसैन हिताचला रोड, शहरा लियाकत और कमाल अतातुर्क रोड के मसाइल का तफसीली तौर पर जायजा लिया गया। इजलास में गैर कानूनी तजावुज़ात के खात्मे, ट्रैफिक की रवानी बहाल रखने, बेहतर बनाने और गैर कानूनी पार्किंग के खिलाफ मौसर इक़दाम का फैसला किया गया। इजलास में शहर के अहम शहरों पर सफाई के निज़ाम को मौसर बनाने और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को जो सफाई की निगरानी को यकीनी बनाने का हुक्म दिया गया। उस मौके पर सेक्रेटरी महकमा बराए जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन मोहम्मद अली खोसू ने अफसरान को हिदायत की कि शजरकारी और सड़कों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए खुसूसी इक़दाम को यकीनी बनाया जाए और सिंध हुकूमत के जो फैसले हैं उन पर भी अमल दरामद किया जाए ताकि ये फैसले वक्त पर हो सके। जी ठीक है आज़ाद नोहरियों, आपका शुक्रिया। कराची में डकैती और लूटमार की वारदातें बढ़ गईं। औरंगी टाउन और कस्बा कॉलोनी में मुसल्लह डाकुओं ने खातून समेत 2 अफराद को मोबाइल फोन्स और कीमती अशिया से महरूम कर दिया। दोनों वाक़यात की CCTV फुटेज City 21 ने हासिल कर ली। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मेराज अख्तर से। जी मेराज, बताइएगा। जी बिल्कुल, अफसरान के हज़ार दावों के बावजूद शहर कराची में डकैती और लूटमार की वारदातों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में डकैती और लूटमार की जो वारदातें वो तवातुर के साथ जारी हैं। 2 वारदातें जो है वो वेस्ट में जोन में जो है वो हुई हैं, एक कस्बा कॉलोनी में हुई है, एक औरंगी टाउन में हुई है, जिसकी CCTV फुटेजेस जो हैं वो City 21 ने हासिल किए हैं। पहली वारदात जो है वो औरंगी टाउन के इलाके में हुई है, जहाँ एक खातून थी, एक नौजवान लड़की थी जो कि गली से गुजर रही थी और गली में 2 मुसल्लह अफराद जो है कि मोटरसाइकिल पर वहाँ पर आकर रुके और उन्होंने असला दिखाया लड़की को, जिससे वो लड़की खौफजदा हो गई और उसने अपना पर्स जो है वो फेंक कर जो है वो डाकुओं को दे दिया ताकि वो उसको लेके चले जाएं, उसको कुछ ना कहें। लड़की ने खौफजदगी के आलम में जो है अपना पर्स वहाँ फेंका। डाकू जो है बड़े मुतमईन अंदाज में वो पर्स लेकर रफू चक्कर हो गए, फ़रार हो गए मोटरसाइकिल बैठ कर, जिसमें कीमती मोबाइल फ़ोन भी था और दीगर कीमती सामान भी था उसमें। इसके साथ साथ एक दूसरी वारदात रिपोर्ट हुई, वो कस्बा कॉलोनी सेक्टर A में रिपोर्ट हुई है, जिसकी CCTV फुटेज भी City 21 ने हासिल की है। इसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि गलियों को भी जो है डाकू ने नहीं बख्शा है और गलियों में उन्होंने गश्त शुरू कर दिया है। 2 मुसल्लह अफराद ने घर के बाहर बैठे हुए शख्स को जो है वो असले के ज़ोर पर यरगमाल बनाया और बिजली गई हुई थी इलाके की, तो वो बेचारा हवा के लिए जो है बाहर बैठा था, तो उसको डाकुओं ने लूट लिया। असले के ज़ोर पर यरगमाल बनाने के बाद उससे कीमती मोबाइल फ़ोन छीन लिया और फ़रार हो गए। दोनों वाक़यात की जो CCTV फुटेजेस हैं वो पुलिस को दे दी गई हैं और पुलिस हुकाम से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि इस हवाले से तफ्तीश कर रहे हैं, जल्दी मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ताहम अभी तक दोनों वारदात किसी भी मुलजिम की गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी है। जी बहादुराबाद में रवां साल की सबसे बड़ी डकैती। मुसल्लह मुलजमान ने बैंक से रकम और सोना निकलवाने वाले शहरी को घर पहुंचते ही लूट लिया। मुलजमान ने मुबैना तौर पर 200 तोला सोना और 1 लाख अमरीकी डॉलर छीने और फरार हो गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सलमान सलीम से। जी सलमान, आगाह कीजिएगा।
देखिए बिल्कुल बादराबाद थाने की हदूद में डकैती की बड़ी वारदात गुज़िश्ता रोज़ हुई, जिसमें 200 तोला सोना बताया गया और $1 लाख जो कि लूटे गए। ये वारदात जो है वो कोकन सोसाइटी में पेश आई। एक शहरी जिसकी शनाख्त मास के नाम से हुई, जो कि एक बैंक से ये तमाम चीज़ें निकलवा कर अपने घर कोकन सोसाइटी पहुंचा। इतने में 4 मुलजमान जिनके हाथ में असलहा मौजूद था, लूट मार उनकी जानिब से की गई और शहरी को जो है वो लूटा गया, जिसके बाद वाक़ई का मुकदमा बादराबाद थाने में दर्ज किया गया। ताहम पुलिस ने तहकीकात का आगाज़ किया है। SSP ईस्ट ज़ुबैर नज़ीर शेख जो है वो बादराबाद थाने पहुँचे हैं और मुख्तलिफ जो मकामात हैं उसकी CCTV फुटेज हासिल की जा रही है। पुलिस की जानिब से बैंक के अमले को भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा, जबकि जो एक CCTV फुटेज जो पुलिस ने हासिल की है उसके मुताबिक 4 मुलजमान थे, जिसमें से एक जो मुलजिम है वो कोकन सोसाइटी के बाहर ही खड़ा रहा, जबकि 3 मुलजमान ने अंदर जाकर ये डकैती की वारदात अंजाम दी। ताहम 3 मुलजमान ने चेहरे के ऊपर मास्क और हेलमेट लगाए हुए थे, जबकि एक मुलजिम के चेहरे के ऊपर मास्क मौजूद नहीं था, जिसकी शनाख्त का अमल जारी है। पुलिस की जानिब से ये बात की जा रही है कि मुलजमान का ताक़ुब जो है वो जल्द किया जाएगा और मुलजमान को गिरफ़्तार किया जाएगा। मुकदमा जो है वो दर्ज किया है। पुलिस मुख्तलिफ एंगल्स की CCTV फुटेज जो है वो हासिल कर रही है, जिसके बाद बाकायदा तौर के बाद छापों का सिलसिला शुरू किया जाएगा। जी। दूसरी जानिब बहादुराबाद कोकन सोसाइटी में रवां साल की बड़ी डकैती। पुलिस ने मुख्तलिफ मुकामात की CCTV फुटेजेस हासिल कर ली। 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 मुलजिमान ने गाड़ी का ताक़ुब किया। सिटी 21 को 2 डकैतों की तस्वीर मौसूल। 3 मुलजिमान ने शनाख्त छुपाने के लिए मास्क पहन रखा था। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सलमान सलीम से। जी सलमान, बताइएगा। देखिए बिल्कुल बादराबाद में रवां साल की जो सबसे बड़ी डकैती हुई थी, पुलिस की जानिब से उसके ऊपर तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। मुख्तलिफ मुकाम की CCTV फुटेजेस हासिल की गई हैं। पुलिस की जानिब से बताया गया है कि 10 से ज़ायद CCTV अब तक वो हासिल की गई हैं, जिसमें मुलजिमान की मूवमेंट को देखा गया है। City 21 ने डकैती करने वाले 2 मुलजिमान की तस्वीरें हासिल की हैं। वारदात करने वाले मुलजिमान ने पैंट शर्ट जो वो पहनी थी, जबकि 3 मुलजिमान ने शनाख्त छुपाने के लिए मास्क इस्तेमाल किया था। एक मुलजिम की शनाख्त वाज़ेह हो गई है। पुलिस की जानिब से कहा गया है कि शहरी ने कैश निकलवाने के लिए पुलिस अमल दरामद नहीं किया। शहरी को कैश या तलाई जेवरात निकालने से पहले पुलिस को आगाह करना चाहिए था, ताकि उसको सिक्योरिटी फराम की जाती। ताहम 2 रोज कबल भी फिरोजाबाद पुलिस ने मुकाबले में 2 डकैत मारे थे और दोनों डकैत बैंक से कैश निकालने वाले शहरियों को लूटते थे। ताहम वाकई की तहकीकात जारी है। मुलजमान का रूट मैप तैयार कर लिया गया है। इलाके की जियो फेंसिंग भी की जा रही है, जबकि जो IT टीम है ईस्ट पुलिस की, तो वो इस केस के ऊपर जो है वो काम कर रही है। मुख्तलिफ मुकामात की, जिस तरह मैंने बताया कि 10 से ज़ायद फुटेज अब तक हासिल की गई हैं। रूट में बनाया जा रहा है। मुलजमान को जल्द गिरफ्तार भी किया जाएगा। साथ ही तो जो बैंक का अमला है उनको भी जो है वो शामिल तफ्तीश करने के ऊपर गौर जारी है। पुलिस की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जब ये शहरी तमाम तर चीजें बैंक से लेकर निकला, तो उसको कौन सा ऐसा शख्स था बैंक का जिसने जो वो बाहर। जी सलमान, हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कचरा जलाने वालों को कानून के कटहरे में लाने का फैसला। बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा इन्फोर्समेंट और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की जानिब से 10 फरवरी से ऑपरेशन होगा। कचरा जलाने में मुलविस अफराद के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज होंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शुएब मुख्तार से। जी शुएब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर में कचरा जलाने वालों के गिर्द घेरा तंग करने का फैसला जो है वो कर लिया गया है। बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा इन्फोर्समेंट ने सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के साथ मुश्तरका ऑपरेशन जो है वो करने का फैसला कर लिया है। 10 फरवरी से शहर में कचरा जलाने वालों के खिलाफ बाकायदा तौर पर ऑपरेशन का आगाज़ जो है वो किया जाएगा, जिसके पहले मरहले में दुकानदारों, रेस्टोरेंट्स और होटल्स को जो है वो नोटिस जारी किए जाएंगे। जबकि गुज़िश्ता दिनों भी जो है महकमा इन्फोर्समेंट की जानिब से शहर के मुख्तलिफ मकामात पर दुकानदारों और होटल्स मालिकान को जो है वो नोटिस कचरा जलाने पर जो है वो जारी किए गए हैं। ताहम इन नोटिस को संजीदा ना लेने वालों के खिलाफ जो है 50,000 से लेकर 5 लाख तक के जुर्माने के साथ साथ इनके खिलाफ जो है FIR जो है वो कटवाई जाएगी। तमाम तर मामले पर तर्जुमान बल्दिया उज़्मा कराची का कहना है कि शहर को खूबसूरत और सरसब्ज़ शादाब बनाने के लिए जो है हर मुमकिन इक़दामात उठाएंगे। सफाई सुथराई को यकीनी बनाने से मुतालिक जो है
बल्दिया उज़्मा कराची का महकमा इन्फोर्समेंट अब सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के साथ मुश्तरका तौर पर जो है वो ऑपरेशन का आगाज़ जो है वो करने जा रहा है। तर्जुमान बल्दिया उज़्मा कराची का मज़ीद कहना है कि कराची के शहरियों को सहूलियात की फराहमी उनकी अवलीन तरजीहात में शामिल हैं। शहर में गंदगी फैलाने वाले और माहौल को आलूदा करने वालों से अब जो है वो सख्ती से निपटा जाएगा, जिसके पहले मरहले में शहर में जो कचरा जला रहे हैं अनासिर खिलाफ जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी नाज़रीन, जामिया कराची में इस्लामी जमीयत तलबा के ज़रिए तमाम बुक फेयर का इनेकाद किया गया। कुतुब बीनी के शौकीन अफराद बड़ी तादाद बुक फेयर में शरीक हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा सैयद ज़ुबैर राशिद से। जी ज़ुबैर, बताइएगा। बिल्कुल जी, देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं जामिया कराची में और इस्लामी जमीयत तलबा के ज़ेरे एहतमाम कुतुब मेला जो है वो आबुताब से जारी है और अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम ज़फ़र ने जो है आज इस कुतुब मेले का खुसूसी दौरा किया है। क्या कहें? देखिए जी, मैं तो मुबारकबाद पेश करूंगा इस्लामी जमीयत तलबा को कि उन्होंने 52nd यानी 52वां कुतुब मेले का इनेकाद किया जा रहा है और ये तालिब इल्मों को किताब से जोड़ने, किताब से मोहब्बत पैदा करने और इल्म और अदब की चाहत पैदा करने का ये एक बहुत बड़ा जरिया है किताब मेला कि जिसका इनेकाद किया गया है। और इंशाअल्लाह ताला इस तरह की सरगर्मियाँ माशरे के अंदर एक हेल्दी सरगर्मियाँ भी हैं, ना सिर्फ हैं बल्कि साथ साथ ये लोगों को इस बात के लिए आमादा करती हैं कि अपनी फिक्र को सुलझाया जाए, अपनी जहन साजी की जाए। और ऐसी सूरत हाल में कि जब 21वीं सदी में IT का दौर दौरा है, ऐसे के अंदर किताब से रिश्ता जोड़ना ये बहाल बेहतरीन कंट्रीब्यूशन है जो इस्लामी जमीयत तलबा ने किया है। बिल्कुल बेहतरीन एक काम है। आप बताएं, आप भी किताबों से लगाव रखते हैं, कोई किताब आपकी तवज्जो का मरकज बनी हुई? अभी मैं विजिट करने निकला हूँ, देखते हैं। अभी तो तोहफे ताइब हम जमा कर रहे हैं इस वक्त, तो इंशाअल्लाह ताला देखते हैं कौन कौन से स्टॉल हैं और कौन कौन सी किताबें हैं, तो इंशाअल्लाह ताला किताब भी लेंगे जरूर। बहुत शुक्रिया जी। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम ज़फ़र साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, हमसे खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे और उनका ये कहना था कि यकीनन तौर पर बहुत अच्छा ये इक़दाम है इस्लामी जमीयत तलबा की जानिब से, जो कि हर साल जो है इस कुतुब मेले का इनेकाद जो है वो किया जाता है।